M3M की ओर से पट्टी कल्याणा के सेवा साधना केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IM पावर सब्सिडी फॉर स्किल्ड का उद्घाटन समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उत्तर भारत के सर संघ चालक पवन जिंदल जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक प्रमोद विज, RSS के पूर्वकालिक प्रचारक प्रशांत हस्तालकर और M3M की फाउंडर और MD चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया ने इस कार्यक्रम में विशेष तौर से शिरकत की। RSS के प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने भी विशेष तौर से इस कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ पहुँचने पर M3M की ओर से आयोजित करवाए गए इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा देकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की और उसका संरक्षण करने की भी एक लोगों से अपील की गई। यहाँ पगड़ी पहनाकर सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। कुल मिलाकर डॉक्टर पायल कनोडिया के द्वारा आयोजित करवाए गए इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। यहाँ पर सभी मेहमानों का स्वागत समारोह इस तरह से किया गया मानो कोई बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो, क्योंकि शुरू से आखिर तक जब मेहमान आ रहे थे तो मेहमानों के लिए बाकायदा कालीन बिछाकर बहुत विधिवत रूप से कालीन के दोनों ओर M3M के युवा और युवतियां खड़े थे, जो सबको नमस्ते कह रहे थे। सभी मेहमानों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। आप इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये कार्यक्रम क्या हिंदुस्तान की धरती पर इतना सुंदर और सुसज्जित तरीके से आयोजित किया जा सकता है। लेकिन ये M3M की ओर से आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस प्रांगण में आयोजित किए गए कार्यक्रम में सभी मेहमानों के द्वारा पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। कार्यक्रम में माननीय पवन जिंदल जी, महिपाल ढांडा जी, विधायक प्रमोद विज जी और जितने भी मेहमानों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, वो इस कार्यक्रम को देखकर, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को जानकर और इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम को देखकर बहुत ही गदगद हुए। यहाँ सभी मेहमानों का एक बार फिर से आभार जताया गया। कार्यक्रम में स्वागत समारोह के बाद दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पवन जिंदल जी, महिपाल ढांडा जी, प्रमोद विज जी, पायल कनोडिया जी और अन्य उपस्थित सभी मेहमानों के द्वारा यहाँ बारी बारी दीप प्रज्वलित करने का कार्य किया गया। कुल मिलाकर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम इतना शानदार बना कि निश्चित रूप से हर घर में संदेश गया कि दीप प्रज्वलित किया जाता है, वह घर की शुद्धि और वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि M3M के जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे
असहाय हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, माता पिता नहीं हैं और कोई गरीब परिवार से है, तो M3M ने उनको अडॉप्ट किया और उन बच्चों को एक इतनी अच्छी कला सिखाई। आइए आपको उसका हम कुछ अंश दिखाते हैं। बच्चे जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उनकी प्रस्तुति से जितने भी मेहमान थे वो सारे भाव विभोर हो गए, क्योंकि अगर हम इसको टीवी पर देखते हैं या किसी बड़े कार्यक्रम में देखते हैं तो ही हमारे को ये शास्त्रीय संगीत या अन्य और गायन अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ मंच पर जब बच्चे आए और पायल कनोडिया जी की देखरेख में जो आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने सीखा है, वो बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। जितने भी यहाँ पर दर्शक, आप हजारों की संख्या में यहाँ देख रहे हैं, दर्शक हैं, और इस कार्यक्रम में जब बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी तो निश्चित रूप से हर परिवार ये चाहेगा कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हों। देखो बच्चे कितने अच्छे सुंदर तरीके से ढोलक वादन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि M3M ने जिस तरह से कड़ी मेहनत और लगन करके इन बच्चों को तैयार किया है, निश्चित रूप से हजारों और लाखों रुपए देकर भी बच्चों को एकेडमी में ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। दर्शकों और साथियों, आपको बता दें कि M3M समाज को विकसित करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है, उन्होंने समाज में क्या क्या काम किए हैं, किन बच्चों को सम्मानित किया है और निचले और गरीब परिवारों के बच्चों को किस तरह से ऊंचा उठाने का काम किया है। आइए इस वीडियो में आपको हम सारा दिखाते हैं। 85 जिलों और 871 गांव तक पहुंच चुकी है। लद्दाख की बर्फ से लेकर तमिलनाडु के समुद्र तक, पीलीभीत के जंगलों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, हमने हर कोने में बदलाव की लौ जलाई है। और अब विश्व मंच पर M3M फाउंडेशन की गूंज सुनाई दे रही है। यूके में वर्ल्ड फिलैंथ्रोपी समिट में डॉक्टर पायल ने भारत की आवाज बनकर यह सिद्ध किया कि हमारी दृष्टि केवल राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक है। ये सिर्फ एक साल की उपलब्धि नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत है, एक वादा कि भविष्य और भी उज्जवल और भी परिवर्तनकारी होगा, और हम बस शुरुआत कर रहे हैं। माननीय पवन जिंदल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने M3M फाउंडेशन को इस योग्य समझा कि समालिका के इस केंद्र में कौशल संबल कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये अवसर दिया कि हम आप सबके साथ में जुड़ पाए। मैं माननीय मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी का भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सर आपने समय निकाला आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि आपकी सहभागिता न केवल हमारा उत्साह बढ़ाएगी बल्कि आपकी सहभागिता यह भी दर्शाती है कि शिक्षा और खासकर युवाओं की शिक्षा को लेकर आपका कितना ध्यान है और इस पर्टिकुलर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस इंटरवेंशन के लिए कितनी जरूरत है। मैं माननीय प्रशांत हड़तालकर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज नागपुर से यहाँ हमारे बीच में आए हैं, क्योंकि सर का ये विजन है कि भारत में जो बच्चे अनाथ हैं, जिनको अब हम स्वनाथ कहने की मुहिम जारी कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से अधिक हैं, जिनके पास में ना तो माँ बाप है ना ही उनके पास में कोई योग्यता या स्किल है, और वो सबसे हाई रिस्क के ऊपर हैं, या तो वो गुमराह हो रहे हैं और या फिर वो ऐसी रास्तों पर जा रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए एक संकट उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम उन बच्चों के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, वो माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमारे ग्रुप चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन M3M फाउंडेशन बसंत बंसल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर का जो विजन है कि कोई भी बच्चा किसी भी सुविधा से वंचित ना रह सके, और इसीलिए M3M फाउंडेशन का जन्म हुआ है। मैं माननीय विधायक पानीपत प्रमोद विज जी का भी स्वागत करता हूँ कि सर आपने समय निकाला इस केंद्र के इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और हमें आपकी सहभागिता से भी हमें संबल मिल रहा है। मैं
हमारे बीच उपस्थित हमारे फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनका विजन बिल्कुल अलाइन रहता है। और मुझे खुशी है कि अगर हम 24/7 की अगर कहीं बात करते हैं कि 24x7 अगर कोई व्यक्ति काम करता है, उसका दिमाग एक ही तरफ चलता है, तो वो ये है कि जहाँ पे पायल जी हमेशा यही सोचती कि फाउंडेशन में क्या नया काम किया जा सकता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सभी का हमारे बीच में पानीपत समालखा क्षेत्र के लगभग 32 गांव के सरपंच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी सरपंच महोदयों का अभिनंदन करता हूं कि आपने समय निकाला, आप हमारे साथ में जुड़े, आप हमारे साथ में आए। इन सभी आपके कारण ही ये सारा कुछ काम जो है हम कर पा रहे हैं, क्योंकि जब गांव-गांव जाकर हमने इस काम की मुहिम शुरू की तो आप भी थे जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम की सफलता का संकल्प लिया। और हमारे बीच में आप जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। M3M फाउंडेशन की नाम और मैं सारे अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूं जो आज अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में साथ में जुड़े हुए हैं। आप सबके लिए जोरदार ताली। लगभग 10 ऐसे बच्चे पानीपत से हैं जिनको लाइफ टाइम एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, जीवन कालिक स्कॉलरशिप उनको मिल रहा है और उन्हें चाहती है उन सबके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी M3M फाउंडेशन ने निभाई है। इसके अलावा हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके सर्दियों के दौरान जैकेट, टी शर्ट, जूते, प्लांटेशन, इस तरीके के छोटे मोटे कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं पानीपत के अंदर। नेक्स्ट, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं कि हमने पानीपत में हमारा इंटरवेंशन किस तरीके से हुआ है। जहां तक पानीपत में हमारी जो इस आयरन पावर एकेडमी जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये एकेडमी हमारे कौशल संबल कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो पिछले 4 सालों से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा हमारे जो यूथ हैं वो ट्रेन हुए हैं। न केवल ट्रेन हुए हैं, लगभग 14 अगर मैं बात कहूँ ट्रेड्स में, कोर्सेज में, बल्कि उसमें 76% से ज्यादा बच्चे आज अपने किसी न किसी नौकरी में लगे हुए हैं। 13% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अपने स्वरोजगार के अंदर हैं और अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं। और हमारा जब हमने यह कार्यक्रम शुरू किया, सबसे पहले नीड असेसमेंट किया, बेसलाइन की, हमने गांव-गांव जाकर यूथ से पूछा वो क्या करना चाहते हैं, उनके एस्पिरेशन क्या हैं। आसपास की इंडस्ट्रीज को हमने देखा, उन इंडस्ट्रीज में किस तरीके के स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या गैप्स हैं। हमने उन सबको असेस करने के बाद में फिर एक कार्यक्रम बनाया और हमने यहाँ पर करीब 11 ऐसी स्किल्स देखी जिसके अंदर हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम को शुरू किया। नेक्स्ट, ये हमारा 1 साल का टारगेट है, लेकिन अगले 3 से 5 सालों का हम लगभग 3 से 5,000 बच्चे संभाल, स्विंग मशीन ऑपरेटर, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वेंडर, इलेक्ट्रिशियन, डोमेस्टिक सॉल्यूशन, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सोलर पीवी पैनल मैन्युफैक्चरिंग, कारपेंटरी, मैसन, ये हमारे वो 11 कोर्सेज हैं जिनके अंदर हम बच्चों को करने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसके अंदर हमारे साथ में हमारे पार्टनर्स जो हमारे साथ भागीदार हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार वो भी यहाँ पर आ जाएं मंच पर, मैं उनका भी परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था एडेड एक्शन जुड़ी हुई है, डॉक्टर विनुजीत रामकृष्णन, रीजनल मैनेजर हमारे बीच में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर हमारे साथ में जुड़े। हमारे बीच में NIED से मिस्टर अरविंद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ में आए। और मैं निवेदन करूंगा मिस्टर मयंक से कि वो यहाँ पर आए। ये वास्तुकुल से हैं। ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरीके के कार्यक्रमों के साथ में हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और इनके माध्यम से ही जब वो देखा है और आने वाले समय में जब वो 11वीं 12वीं कर केवल इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या ऐसे कोर्सेज जहां पर वो नहीं जा पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, उसके बाद के जो भी विकल्प हैं वो यहाँ पर इस सेंटर में है और वो देख रहे हैं और उनके लिए एक और
मैं कहूं कि आयाम यहाँ पर खुल रहा है, वो यहाँ पर उसकी उपलब्धता हमने बनाई है। तो अतिथिगण जुड़े हैं, मैं पुनः उनका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मैडम से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे। जो है शकील सारी आगे लेके आओ, आई एम पावर की पहचान देवांगे, खेल कूद का पूरा सहयोग मिलेगा, हर खिलाड़ी ने उसका सम्मान देवांगे, हम जनता बढ़ाना है रे खास आदमी, सशक्त बढ़ानी से ये नारी लाजमी, बड़ो दौड़ का रह हिस्सा हम साथ है मखा, करे ग्राम समिति का विकास यो मखा, हो मिटा न शिक्षा का अंधकार यो, पढ़ लिख कर सारे साक्षर बनाएंगे, आओ जी आओ सारे आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा का अंधकारियों, पढ़ लिख कर सारे साक्षर बनाएंगे, आओ जी आगे बढ़ाएंगे, सबका तकदीर तो खुद की, खेल कूद है लक्ष्य तेरा, हर हाल में मंजिल पाना, हाँ यही है लक्ष्य तेरा, मेहनत कर तेरी जीत है, हर हाल में तेरी जीत है, ना भटक तू मंजिल तेरी, हाँ यही तो तेरी लीक है, दम है आंखें की नम है, भर ले उड़ान आसमान की, कर्तव्य तू तेरा, भूल कैसे जाए लड़ाई है तेरे समान की, तो एक बार जोरदार ताड़ियां जरूर बजा देना और किलकी मार के मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा देना। हुतने सारे लिए लपेटे मैं के दिल पे लगी, हो मेरी सारी जवानी साड़िया गुंडा कर दिखागी, हो तेरे गुर के शूटर काम करे तू जेल के भीतर, रहे गुर के शूटर कौन है डार्लिंग सारे मित्र, हर सुन के ना
M3M फाउंडेशन प्रमोद कुमार विज जी माननीय विधायक पानीपत शहर हमारे बीच में उपस्थित हैं। माता की, भारत माता की। श्री माधव जन सेवा न्यास के इस पवित्र स्थान पर जैसा नाम इतना सुंदर है और जो उसका स्वरूप बन के निकला है, मैं उसके लिए संघ परिवार के सभी माननीय सदस्यों का, खासकर माननीय पवन जिंदल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी सोच, उनका विजन, मुझे तो याद आ रहा है पवन जी वो दिन जब पहला दिन था और हम लोग धूप में बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे चर्चाएं करते थे कि आपके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा। आप सबने ये सीखा है कि कमिटमेंट क्या होती है, उसको पूरा कैसे करना है, पैशन के साथ। और आज हमारे बीच में जो M3M फाउंडेशन के माध्यम से रोजगार के लिए मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा यहाँ पे आपने प्रबंध किया बंसल साहब, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे बीच में मंच पे हमारे छोटे भाई और हरियाणा सरकार में मंत्री मेरे भाई महिपाल ढांडा जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में प्रशांत जी हमारे बीच में आए हुए हैं, पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर पायल जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। M3M फाउंडेशन के सदस्यों साहब हमारे बीच में, आपका स्वागत है। और इस सभा में उपस्थित आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा मानना है कि सरकार बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं दे सकती, इतनी नौकरियां नहीं होती है कि सरकार हर कोई नौकरी दे। तो उसका माध्यम भी यही है कि जगह जगह कौशल आयोग बना के यहाँ जैसे आप फाउंडेशन बनाकर लोगों को प्रेरित करें कि वो यहाँ पे आके काम सीखें। पूरे भारतवर्ष में इतना ज्यादा स्कोप है कि सही माने में अगर आप देखें घर में काम करवाना तो प्लम्बर नहीं मिलता है, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, बच्चों को इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलते हैं। और इस M3M फाउंडेशन ने जो यहाँ पे ये केंद्र खोला है, मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ 32 गांव के लोगों को और शायद आने वाले समय में उससे भी ज्यादा गांव को इससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपने एक मौका दिया यहाँ आने का। वैसे तो यहाँ आना जाना मेरा लगा रहता है, जैसे आदेश होता है आपका माननीय पवन जी का, आत्मा से जुड़े हुए हैं। इतने निष्ठा के साथ और इतनी ध्यान से ये काम किया गया। और हमारे बीच में हमारी बहन मीना जी बैठी हुई हैं। मीना जी, आपका सहयोग स्वयं सेवक संघ के उनसे निवेदन करेंगे कि आप सभा को संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने माननीय क्षेत्रीय संघचालक आदरणीय पवन जी, हरियाणा प्रांत के शिक्षा मंत्री माननीय महिपाल जी, यहाँ पर उपस्थित यहाँ के विधायक आदरणीय प्रमोद जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बसंत कुमार जी, डॉक्टर पायल कनोड़िया जी और सभी उपस्थित माता भगिनी तथा सज्जन वृंद, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे यहाँ आकर आज बहुत अच्छा लगा, प्रेरणादायी वातावरण यहाँ का दिखा। यहाँ की सारी इंस्टीट्यूट जब मैंने देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि समर्था शहर के छोटे से क्षेत्र में इतना एडवांस ट्रेनिंग और उसकी योजना यहाँ पर की जा रही है। तो जिन्होंने
इसकी योजना की और जो इसमें काम कर रहे हैं, ये सभी अभिनंदन के पात्र है। मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और M3M फाउंडेशन के सहयोग से, ज्वाइंट वेंचर से हमारे समाज में स्किल के द्वारा भारत को परम वैभव पर लेकर जाना, इस स्वप्न के लिए उसके उद्घाटन के रूप में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हमारे बीच में इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीमान महिपाल ढांडा जी, जो शिक्षा इसको देखते हैं और इस शिक्षा से जुड़ा हुआ आज का एक कार्यक्रम भी है। और इस समय में आज मैं बहुत ही मुझे आनंद आ रहा है कि डे टू डे तो इस सारे फाउंडेशन के काम को मेरी बहन डॉक्टर पायल कनोडिया देखती है, परंतु इस फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमान बसंत बंसल जी ने भी समय निकालकर हम सबका एक उत्साह बढ़ाने के लिए ये अच्छे तरीके से चले, उन्होंने स्वयं भी अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। पायल कनोडिया जी तो इसको देखती हैं, इसके वो चेयरमैन हैं, और पायल कनोडिया जी समझो एक MD के रूप में देखती हैं। परंतु इस सारे को धरातल पर, जमीन पर उतारना उनके सपने को, उसके लिए डॉक्टर ऐश्वर्या महाजन जी वो भी हमारे बीच में लगे हुए हैं। पूरी चिंता करके कार्यक्रम कैसे होगा, लगभग 1 साल से लगातार कोई भी एक पौधा जब वो बड़ा होता है, वो बड़ा पौधा तो हम देखते हैं, उसकी छाया लेते हैं, पर ये बड़ा कैसे हुआ, इसके पीछे किन किन लोगों का एक परिश्रम है वो हमें देखने को नहीं मिलता। परंतु आज इस पौधे को लगाने वाले ऐश्वर्या महाजन जी वो भी हमारे बीच में है। और हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के, हमारा बड़ा कस्बा यहाँ पानीपत जिला है, उस जिला में हमारे जो विधायक हैं श्रीमान प्रमोद विज जी, वो लगातार पहले दिन से इस केंद्र के साथ बहुत इसके सदस्य होने के नाते ही जुड़े हुए हैं। लगभग सप्ताह में 2-3 बार आकर यहाँ क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, उसके लिए डे टू डे देखने वाले ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता। तो आज जिनका उद्बोधन अभी आप सुन रहे थे, मुझे लगता है उनके बाद और बोलने की कोई जरूरत लगती नहीं। तो इस गांव के आएंगे, आज से 1 वर्ष पूर्व जब हमने इस प्रकार का एक सपना सोचा कि इस क्षेत्र के बच्चों को हम अनेक प्रकार के स्किल समझाकर उनको अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयास करेंगे, तो इस क्षेत्र की स्थिति क्या थी? यानी हरियाणा देश के एक साधन संपन्न ऐसे श्रेष्ठ प्रांतों में से है। कई बार हम जिस गरीबी का चित्रण भारत के लिए ऐसे नॉर्थ ईस्ट के या दूर दराज ऐसे प्रांत हैं उनका करते हैं, ऐसी सोच हरियाणा में ही। हरियाणा के गांव में हम जाते थे तो वहां कई बार ऐसे महसूस होता था कि हमारा बच्चा प्लम्बर बनेगा क्या, हमारी बच्ची सिलाई करेगी क्या, हमारा बच्चा इलेक्ट्रीशियन बनेगा क्या। ये जो सोच है ये हमारी भारतीय सोच नहीं है। श्रम के प्रति श्रद्धा, स्किल को सीखना, इसको किसी भी प्रकार चोर चोरी नहीं कर सकता, आग इसको जला नहीं सकती। तो इस प्रकार का स्किल का गुण ये व्यक्ति के जीवन में आता है। किसी भी प्रकार का अदल बदल हो जाए तो व्यक्ति तुरंत अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है और देश को विकास की ओर आगे ले जा सकता है। एक विशेष प्रकार का गुण है जिसकी आज के साधन संपन्न समाज में, आज एक कृषि किसान, उसके घर में उसके पास 10-5 एकड़ जमीन है, उसने काम के लिए 5 नौकर रखे हुए हैं जिनको 10-15 हजार रुपए देता है। उसके अपने बच्चे ने ग्रेजुएशन करी, पढ़ लिख लिया, पर किसी भी राजनीतिक नेता के पीछे घूम रहा है। मेरे को 12,000 की एक
डीसी रेट की नौकरी चाहिए। घर में 15,000 के 4 नौकर रखे हुए हैं। मैं अब पढ़ गया, मेरी टोटल शक्ति मेरी 3 उंगलियों में आ गई। मैं पेन पकड़ के एसी कमरे में बैठ के नौकरी करना चाहता हूँ। मैं अपने घर की, अपने खेत में काम करते हुए अपने परिवार को और अच्छा खड़ा कर सकता हूँ, उसमें पैदावार ज्यादा कर सकता हूँ। आधुनिक परंपराओं के द्वारा पूरे विश्व में चलने वाले उसका प्रशिक्षण लेकर मैं लाखों रुपए की आमदनी खड़ा कर सकता हूँ। इस और उसकी सोच नहीं है। इस सोच को कैसे बदला जाए, ये बहुत मेहनत का काम था। परंतु आज अपने बीच में कुछ बंधुओं ने, आप देख रहे हैं, उन्होंने पगड़ी धारण की हुई है। वो हमारे क्षेत्र के आसपास के इलाके के ऐसे पंच, सरपंच, नंबरदार, श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बाहर बोर्ड में हमने नाम लिखा। वो उनका नाम लिखकर, उनके साइन करके, इनकी मेहनत के द्वारा, इनके प्रयास के द्वारा अपने अपने गांव में, मेरे गांव में कोई बेरोजगार ना रहे, मेरे गांव में कोई नशे करने वाला व्यक्ति ना आए। इन सब प्रकार की बातों से ऊपर उठकर देश का सर्वांगीण विकास करने वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसमें अनेक प्रकार के स्किल के गुण हो, उसके लिए प्रेरित करने की प्रेरणा देने वाले ऐसे हमारे क्षेत्र के पंच, सरपंच, श्रेष्ठ बंधु, जिनके द्वारा वो सारे बच्चे भेजने का काम यहाँ अभी भी हुआ है, ये लगातार आगे होता रहेगा। तो मेरा निवेदन है, ये काम कोई बिल्डिंग बनने से देश का निर्माण नहीं होता, बहुत बड़े बड़े लोग रखने से भी नहीं होता, परंतु ये प्रेरणा देना, उसके लिए बच्चों का आना, बच्चों को उस प्रकार का संस्कार देना, आज ये गांव में बचा है। मेरा निवेदन है, आज आए हुए जो सरपंच ऐसे बंधु अपने गांव के एक एक ऐसे बच्चे की सूची बनाकर, पुराने टाइम में हमारे देश में क्या था, हमारे समाज में क्या था, समाज में किसी भी जाति, मत, पंथ, वर्ग में कोई बच्चा जन्म लेता था, उसका परिवार जो कुछ काम करता था, वो बढ़ाई का करता था, लोहार का करता था, वो किसी भी प्रकार का काम करता था। वो छोटा बच्चा उस परिवार में पलते पलते अपने पिता का काम करते देखते देखते उसमें वो स्किल आता था। इस तरह की संस्था ही नहीं थी, ITI नहीं थी। आज से 100 साल पीछे जाएंगे तो उन्हीं में से कोई बच्चा अपनी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता था। बच्चा उस परिवार में हेरिडेटरी, पैतृक चलने वाले काम को अपने परिवार के बचपन से, पहले दिन से वो उसको देखता था, सीखता था और वो अपने उस कार्य में एक कुशल कारीगर के रूप में खड़ा होता था। वो सरकार के पास नौकरी मांगने जाता नहीं था। अभी जैसे कहा, सरकार केवल 7% बच्चों को नौकरी दे सकती है, 93% क्या करेंगे? आज कई बार कष्ट होता है। आज बच्चे बच्चियां पढ़ाई में लगे हैं, 1 MA कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, PhD कर ली और डबल PhD कर ली, उसके बाद कोई PM की नौकरी निकली, उसके लिए लाखों बच्चे आवेदन करते हैं, डॉक्टरेट बच्चे भी आवेदन करते हैं। तो फिर अगले दिन अखबारों में छपता है कि स्थिति कैसी है देश की। एक PM की नौकरी के लिए डॉक्टरेट बच्चे, सबको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षा मतलब +2 ग्रेजुएशन इतना पढ़ना चाहिए, परंतु उसके बाद स्किल के लिए हमें काम मांगने वाले नहीं बनना, हमें काम देने वाले। मैं एक छोटा अपना काम खड़ा करूंगा, उसमें मैं 2-4 लोगों को और रोजगार देने का काम करूंगा, मैं नौकरी मांगने नहीं जाऊंगा। सम्मान की बात यह है, ये सम्मान कब आएगा? ये सम्मान स्किल से आएगा। जब हम स्किल सीखेंगे, समान श्रम को दूर करने से नहीं होगा, श्रम के प्रति श्रद्धा से होगा। उस श्रद्धा के द्वारा हम स्किल सीखेंगे, स्किल सीखेंगे तो हमारा हाथ ऐसे नौकरी देने वाले होंगे। हमारे द्वारा 4 लोगों को हम इंगेज करेंगे। जब हम परम बाबू बोलते हैं,
उन्नति के शिखर पर लेकर जाएंगे, इसको फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, तो उसकी हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना है, क्योंकि भारत उस संस्कृति का है, हमारी कल्पना है राम राज्य। किसी के ऊपर कर्जा नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा। संपूर्ण समाज एक समरसता से, आत्मीयता से, एक श्रेष्ठ भाव से अपने सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर समाज के लिए कार्य करने वाला बनेगा, तब वो राम राज्य होगा। उसकी कल्पना है। उस कल्पना को साकार करने के लिए हम सब बंधुओं को, हम सब समाज को मिलकर हम इस कार्य में, ये कार्य कोई M3M फाउंडेशन का नहीं, ये श्री माधव जैन सेवा का काम नहीं। देश की आजादी के बाद देखिए, जब कोई हम काम करते हैं, 1000-1200 वर्ष का कालखंड हमारा गुलामी का रहा, हमारे पूर्वज उसके लिए लड़ते रहे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। एक लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, तो सब लोगों को उस समय प्रशासनिक सोच अलग प्रकार की होनी चाहिए थी कि अब ये अपना देश है, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हमें कितना परिश्रम करना चाहिए। यह एक संदेश उस समय से चलना चाहिए था, जो किसी भी कारणवश चल नहीं पाया। अभी लगा कि हम इतना परिश्रम करके आजादी ली है, तो हमें अभी विश्राम करना चाहिए। उसके कारण 78 वर्ष बीत गए। 78 वर्ष में जिस तरह की डेवलपमेंट है, फिर से सेम उसी समय जब भारत आजाद हुआ, उसी समय जापान भी हुआ। जापान एक छोटा सा देश है, तो आज दुनिया में एक बड़ा नाम रखने वाला देश है। जबकि भारत की संस्कृति ये दुनिया में नंबर 1 है, श्रेष्ठ है। इस भारत में तो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व दुनिया के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। इतना प्रकार का उस साहित्य को नष्ट करने के बावजूद भी दुनिया में सबसे बड़ा एक संस्कार देने का एक श्रेष्ठ भारत का इतिहास है, उतना साहित्य आज भी बचा हुआ है। तो हमारा प्राचीन काल का एक श्रेष्ठ, दुनिया की जीडीपी में हमारा 24% भारत का हिस्सा था। हम गरीब नहीं थे, हमने भी पढ़ा, भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया में नंबर 1 था। भारत की संस्कृति श्रेष्ठ है, आज भी दुनिया उस बात को मान रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 करने का दावा करता है। आज से 15 वर्ष पूर्व वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तब वो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने आवेदन किया कि मुझे अमेरिका जाना है, तो वहां की सरकार उनको वीजा देने के लिए तैयार नहीं थी। परंतु आज 140 करोड़ इस समाज और इस संस्कृति की श्रेष्ठता को पूरे विश्व ने पहचाना, और दुनिया का नंबर 1 जो राष्ट्राध्यक्ष, उसके सब प्रकार के प्रोटोकॉल तोड़कर रेड कार्पेट बिछाकर भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत की 140 करोड़ और भारत की उस संस्कृति का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है। आज भारत आगे आने वाले समय में भारत के बच्चे, आज पूरे दुनिया के जो बड़े देश हैं, उन देशों में से भारत के गए हुए IIT, MBA ऐसे श्रेष्ठ बच्चे, उनको अगर आज हम विड्रॉ कर लें, तो आज ही उनके सब नीचे चले जाएंगे। वो देश आगे हैं, उन देश के आगे होने का कारण भी भारतीय शिक्षाविद श्रेष्ठ, भारत के IIT से, भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब वहाँ काम करते हैं उनके लिए, इसीलिए श्रेष्ठ है। परंतु आगे आने वाले में जैसे स्किल के द्वारा हमारे अपने देश का विकास करेंगे, तो निश्चित रूप में आने वाले समय में भारत के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं। भारत कितना बड़ा देश है, 1-2 बातें हमें इसमें जोड़नी पड़ेगी। भारत का ये जो कालखंड निकला, 5 परिवर्तन, 5 प्रण अगर हम करते हैं। नंबर 1 है, हमारे देश में
जब भगवान ने, क्योंकि पूरे दुनिया में भगवान ने अपना कोई नुमाइंदा भेजा, कोई अलग अलग प्रकार के लोगों को भेजा, पर भारत की धरती पर भगवान स्वयं आए। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं, अभी 9वें अवतार कल्कि अवतार उसकी चर्चा चल रही है। तो उससे पहले 7 बार भी 8 में तो भगवान कृष्ण थे, 8 बार भगवान ने इस धरती पर स्वयं आकर जन्म लेकर काम किया है। तो ये श्रेष्ठ, दुनिया की किसी भी धरती को, भारत को भारत माता बोलते हैं, जापान माता नहीं बोलते, अमेरिका माता नहीं बोलते, इंग्लैंड माता नहीं बोलते। भारत एक पुण्य भूमि है, श्रेष्ठ भूमि है, पवित्र भूमि है, इसकी आत्मा शुद्ध है। भारत के व्यक्ति की सोच जियो और जीने दो। भारत किसी का विरोधी नहीं है, सब मत पंथों का आदर करते हुए एक मानवता की बात करना है। हमारा देश गुरुओं, संतों, ऋषियों, मुनियों का देश है। इसमें उन संतों, मुनियों, ऋषियों, गुरुओं ने अपने जीवन को ठोकर मारकर समाज के लिए, मानव के लिए, उस प्रकार के खुश रहने के लिए अपने जीवन के समाप्त करने से उन सब बिंदुओं की खोज करके मानवता को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आजादी के बाद अगर ये सोच लिया होता कि अब हमारा संघर्ष अभी और है, देश आजाद हो गया, अभी क्या होता है, एक व्यक्ति अपना नया मकान बनाता है। श्री सुरेंद्र जी, प्रांत प्रचारक, सम्मानित मातृशक्ति, सम्मानित मेरे सभी बड़े, सभी भद्रजन, प्यारे बच्चों, बहुत संक्षिप्त में आदरणीय पवन जी ने और उससे पहले प्रशांत जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। हम सबको पता है आज जो पूरी दुनिया की हालात है, गृह युद्ध की स्थिति नहीं, गृह युद्ध हुए पड़े, सारी दुनिया छीना झपटी में लगी पड़ी है। एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए सब तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के बहुत ऐसे बुद्धिजीवी विचार एक पर्सन लेकर घूम रहे हैं, क्या कभी इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की कोई एक सरकार हो सकती है क्या, जिसमें एक कानून हो, एक करेंसी हो, एक जैसा आचार व्यवहार मिलता जुलता हो? तो वो लोग घूमे और घूमते घूमते उनके जो आश्चर्यजनक आंकड़े निकल के लोगों के सामने आ रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। और वो इसलिए जबरदस्त है क्योंकि वो विचार पे डिपेंड करता है। दुनिया का ऐसा सर्वश्रेष्ठ विचार जो कहीं है ही नहीं, लाखों साल से उस विचार को प्रतिदिन हम लोग अपने आचार व्यवहार में लेके आते हैं। क्या विचार है वो हमारा? वो विचार जब हमारे घरों में हवन होता है, पंडित जी आरती के बाद पूछता है, बोलता है, कहता है कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इतना सुंदर विचार। तब सारी दुनिया का कहीं न कहीं ये मन ठुकता जा रहा है कि अगर इस दुनिया का कोई मार्गदर्शन कर सकता है, कोई इस दुनिया को चलाने का विचार जिसके पास है, जिन संवेदनाओं की बात आदरणीय प्रशांत जी कर रहे थे, वो संवेदनाएं अगर कहीं पर हैं अभी भी बाकी दुनिया की बजाय, वो भारत है। और इसलिए सारी दुनिया में
ये जो चुनौती हमारे सामने है, इसका भी मुकाबला करना है। ये मुकाबला करने के लिए बच्चे लोग सबको तैयार होना है, सबको तैयार करना है। और मैं साधुवाद दूंगा M3M के लोगों को कि वो इस दिशा में जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम लोग ऐसी प्रतिभाओं को निखार कर लेकर आएंगे जो विश्व का मार्गदर्शन करने के लायक होंगे, विश्व का मार्गदर्शन करने लायक होंगे। हम लोग बोलते हैं शिक्षा, इसका मतलब क्या है? तो ये है कि भाई मनुष्य बनाओ, मनुष्यता बनाना, मगर इससे भी आगे बढ़ के काम जिसके साथ बंसर जी, कनौडिया जी आप मिलके काम कर रहे हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है भाई? व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, व्यक्ति निर्माण। एक एक को घड़ना, एक एक को त्रासना और त्रास कर इस कदर तैयार करके खड़ा करना कि समाज के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति जब वो बोलता है, चलता है, बात करता है, किसी चीज की कमिटमेंट करता है, तो आज आसानी से व्यक्ति हिसाब लगा सकते हैं कि जरूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का लोग है। ये इसलिए आपने जिस संगठन के साथ मिलकर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय लिया, वाकई में वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि आप आज के इस दौर में जहां चुनौतियां हैं, जहां सारी दुनिया आज भारत के विचार से प्रभावित होकर भारत की ताकत, अब हम लोग तो जानते हैं, एक बात का सबको पता है कि कमजोर राजनीतिक सोच के कारण कोई देश हो, कोई कालखंड हो, जहां भी राजनीतिक सोच कमजोर होगी वहां पर सब सत्यानाश होगा। आप अच्छे इंजीनियर बनाओ, अच्छे वैज्ञानिक बनाओ, अच्छे शिक्षाविद पैदा करो, अच्छे कला के क्षेत्र के लोग बनाओ, अगर आपकी राजनीतिक सोच कमजोर है तो दुनिया का कोई भी देश आपको दबा लेगा, करने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। और यही वजह है कि पिछले 50-60 साल इस देश में कमजोर राजनीतिक सोच की वजह से भारत की प्रतिभा भारत में नहीं पनपी, भारत की प्रतिभा बाहर गई और बाहर जाकर झंडे गाड़े। और हम लोग यहाँ पर कहते रहे कि देखो ये भारत का दिमाग है जिसने दुनिया में झंडा गाड़ा। अरे बेशर्मो, शर्म क्यों नहीं किए? तुमने क्यों नहीं अपनी ताकत को पहचाना? अगर ताकत पहचानते, अगर यहाँ के बच्चों के हुनर को समझ पाते और उनको ठीक दिशा, ठीक राह दिखाते, तो निश्चित तौर पर भारत कभी का अपने सपनों को पूरा कर चुका होता। मगर अभी भी देरी नहीं। और वो कहते कि देर भले ही हो मगर अंधेर नहीं होती भगवान के घर में। और वो समय अब हमारे अनुरूप है। अभी जो इस तरह की संस्थाएं मिलकर काम कर रही, ये सब परमात्मा का विधि का लिखा है कि देखो आज देश में कमजोर नहीं, मजबूत राजनीतिक सोच है। और उसी मजबूत राजनीतिक सोच का नतीजा है कि जहां 60-70 साल में बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़े, 10 साल में हिंदुस्तान के कदमों की तरफ आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया के लोग दौड़ रहे हैं, बिना किसी वजह के नहीं। भारत की प्रतिभा के कारण, भारत के विचार के कारण और भारत के ऐसे नेतृत्व के कारण जिसको बहुत तसल्ली से घड़ा गया है, जिसके कूट कर जिसको संवारा गया, निखारा गया है, कुंदन बनाकर जब उतारा गया तो वो कुंदन बना हुआ व्यक्ति तो वो झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, चुनौतियों से भागेगा नहीं। और ऐसा
व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज उसका स्वयंसेवक जब इस देश में लोगों के बीच खड़ा होकर अपने काम को अंजाम दे रहा है तो धीरे धीरे परिस्थितियां हमारे बिल्कुल साथ चल रही हैं और इस साथ चलती परिस्थितियों में हमें अपने को बहुत संभल कर चलना है और बहुत संभल कर चलने के लिए उसके लिए जो बाकी लोग काम कर रहे वो कर रहे मगर समाज जिस तरीके से आगे बढ़कर काम कर रहा है समाज के लोग ऐसे प्रबुद्ध लोग ऐसे संपन्न लोग जो कुछ करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि हम अपने कुछ अंशदान के जरिए हम अपने किए हुए में से कुछ निकाल कर समाज के लिए अच्छा करें अच्छा सोचें ऐसे लोग धीरे धीरे जो आगे आ रहे हैं इन आगे आते हुए लोग इस भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे आगे बन सके और ऐसे अनेकों हमारे जो संगठन हैं जो काम करके कुछ इस समाज में कुछ देना चाहते हैं जिनकी नीयत ठीक है ऐसे लोग आगे आ रहे हैं और आगे आते हुए ऐसे लोगों का समाज को भी खुलकर उनका धन्यवाद उनका थैंक्स करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ अच्छा वंचित लोगों के लिए किया जा सके जो कहीं ना कहीं अभाव में रहे होंगे अगर अभाव में रहे हुए लोगों को थोड़ी सुविधा मिल जाए निश्चित तौर पर वो झंडे गाड़ सकते हैं वो मंजिल तक पहुंच सकते हैं आप ऐसे हजारों लोगों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो अदम्य साहस दिखा रहे हो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया ऊर्जावान उद्बोधन के लिए और इसी ऊर्जावान तालियों से आइए हम पूरे वातावरण को एक बार गुंजायमान कर दें और जैसा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि ने बोला कि झंडे गाड़ने की बात करी तो ऐसा ही एक झंडा जो है वो गाड़ा है हमारे MP3 फाउंडेशन के साथ और ये बच्चा उनको तैयार करके एवरेस्ट के बेस कैंप में लेके गया माउंट एवरेस्ट के और उसके बाद इसने कहा था पायल जी से वादा किया था कि मैं एक इतिहास रचूंगा और इसने इतिहास रच दिया माउंट अन्नपूर्णा पे हरियाणा का पहला है 6 देशों को लीड किया जिसमें और उसमें सबसे यंगेस्ट था 29 साल की उम्र में इसने किया 84 साल तक के लोगों को इसने लीड किया है वहां पर तो हम चाहते हैं कि आपके हाथ से सबके अगर आप भी साथ में हो जाओ ना मैं MP फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ जोर से उन्होंने मुझे इतना मौका दिया ये करने के लिए तो मैं सभी हरियाणा के प्रदेश के सभी भाइयों को यही कहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है आप सब कुछ कर सकते हो इसी के साथ धन्यवाद करती हूँ और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन मेरी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो मेरी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करा सके 12th तक तो मुझे कोई हॉबी नहीं थी कि जो सपना मुझे पिनाज मैम ने दिखाया है वो पूरा भी हो सकता है या नहीं लेकिन जब मैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में M3M टीम से मिली तब मेरे अंदर होप आई कि हाँ जो सपना मैंने देखा है वो मेरा पूरा हो सकता है वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस किए और मेरा टेस्ट किया गया जिससे उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया देन उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के प्रॉफिट्स के बारे में बताया उन्होंने बताया कि मेरी आगे की जो भी पढ़ाई होगी मैं जो भी करना चाहती हूँ उसका जो भी खर्चा होगा वो M3M फाउंडेशन मुझे प्रोवाइड कराएगी और सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घर से इतनी दूर नॉर्थ इंडिया की टॉप कोचिंग CLC सीकर राजस्थान से अपनी नीट की तैयारी करूँगी इसके लिए जो भी मेरे गाइड टीचर रहे हैं वो पिनाज मैम रही है मेरी हर सक्सेस में उनका रोल बहुत ज़्यादा है उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड की है मैंने जब भी खुद को निराश पाया है तब तक उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है मेरे पे भरोसा दिखाया है मुझे आगे बढ़ाया है मेरा जो भी सपना है उसको पूरा करने के लिए M3M फाउंडेशन मेरी बहुत हेल्प कर रही है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सपना पूरा हो रहा है लेकिन ये जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ M3M फाउंडेशन की वजह से हो रहा है इसके लिए मैं M3M फाउंडेशन और M3M टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ
दिव्य सज्जनों, इसी के साथ कुछ M3M के द्वारा होनहार विद्यार्थियों और बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करने का भी कार्य किया गया। यूं कहे कि किसी यूनिवर्सिटी की नहीं थी, और ये सारे हमारे बच्चे जो हैं एक ऐसे घरों से थे जो कभी सपना भी नहीं देख सकते थे वहाँ जाकर। रोहित पाल ने तो एक बहुत मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल बनाया था। जैसे खेती करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, उसमें हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक ही मशीन से हम एक साथ सभी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कटाई करना, बिजाई करना, मिट्टी को समतल बनाना, कैरिया बनाना, एक साथ सभी कार्य कर सकते हैं। ये मेरी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हरियाणा सरकार, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रमोद जिंदल जी, उनका भी हम, प्रमोद जी विधायक पानीपत, उनका भी हम बहुत बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनका भी बहुत बहुत आभार। ये क्षण मेरे लिए केवल एक उद्घाटन का अवसर नहीं है, यह वो सपनों के बीच बोने का एक उत्सव है। वो सपने जो हमारे देश के युवाओं की आंखों में पलते हैं और जिन्हें कौशल और आत्मविश्वास के साथ साकार किया जा सकता है। माननीय श्री पवन जिंदल जी, क्षेत्र कार्यवाह उत्तर प्रभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय श्री महिपाल ढांडा जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, श्री प्रमोद विज जी, सम्माननीय श्री प्रशांत हरतालकर जी, पूर्णकालिक प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मेरे पिता एवं M3M के फाउंडर चेयरमैन श्री बसंत बंसल जी और M3M फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर महाजन और सभी गणमान्य अतिथि, अभिभावक, युवा साथियों और इस परिवर्तनकारी आयोजन के साक्षी बने सभी सम्मानीय लोगों को मेरा सादर नमस्कार और हार्दिक धन्यवाद। आज का ये दिन हमारे लिए सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन का नहीं, बल्कि उस संकल्प की अभिव्यक्ति है जिसमें हर युवा को न केवल हुनर देना चाहते हैं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर की राह पर अग्रसर करना चाहते हैं। हम सब ने अपने अतिथियों का जो मार्गदर्शन है वो सुना और M3M फाउंडेशन के कौशल संबल प्रोग्राम के बारे में भी सुना, लेकिन आंकड़े की भी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकते। असली प्रेरणा तो उन कहानियों में है जो हमारे दिलों को छूती है। धर्मशाला की वो दिव्या जो कभी सिलाई मशीन से बहुत डरती थी, आज अपने डिज़ाइन किए हुए हिमाचली परिधान ऑनलाइन बेचकर न केवल कमा रही है, बल्कि अपने गांव की लड़कियों की प्रेरणा बन रही है। अयोध्या से रेखा जो कभी घरेलू सहायिका थी, आज एक वेबसाइट पेशेंट केयर कोर्स से प्रशिक्षित होकर एक क्लिनिक में कार्यरत है और वृद्ध महिलाओं की देखभाल कर रही है। उसका एक वाक्य मेरे मन में बसा है कि पहले मैं काम करती थी, आज मैं सेवा करती हूँ। और तावड़ू की नेहा जिसने निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते हुए जीवन शुरू किया, आज हमारे निर्माण पर्यवेक्षक कोर्स करने के बाद अपने गांव की पहली महिला सुपरवाइजर बन गई है। हमारी ड्रीम वीवर्स पूजा और पूनम जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद आज अपना बुटीक शुरू कर लिया है। ये केवल एक आर्थिक परिवर्तन नहीं, ये समाज का पूरा जर्नी है। आज जो IEMpower अकेडमी ऑफ स्किल्स समालका पानीपत में शुरू हुई है, सबसे पहले ये माननीय पवन जिंदल जी ने जो बीज बोया और जो एक सोच की शुरुआत की, हम शायद उसके बिना ये अकेडमी कभी शुरू नहीं कर सकते थे। तो अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद M3M फाउंडेशन में विश्वास रखने के लिए और हमें मार्गदर्शन देने के लिए। यस अकेडमी 21वीं सदी के कौशल का एक समर्पित केंद्र है, जहाँ इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सिलाई मशीन ऑपरेटर्स, वेल्डर्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज चलाए जाएंगे और युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी युवाओं को यहाँ तैयार किया जाएगा। इस परिवर्तन की यात्रा की ज़मीनी स्तर पर सफलता देने में जो हमारे 3 महत्वपूर्ण योगदान सहयोगी हैं, एडेड एक्शन, NIDD और वास्तुकुल, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस मिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जिस समर्पण और व्यावसायिकता से इस केंद्र की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी ली है वो बहुत सराहनीय है। आपके माध्यम से आज ये केंद्र केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं
बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। हमारी इस साझेदारी को आगे भी और प्रतिबद्धता से बढ़ाने के लिए और मजबूती से बढ़ाने के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं विशेष रूप से उपस्थित आज सरपंच समुदाय, सभी सरपंच समुदाय के नेताओं को और सरकारी अधिकारियों को और उन माता पिताओं और बच्चों को जिनके बिना ये एकेडमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आपकी उपस्थिति एक ऐतिहासिक क्षण को और भी सार्थक बनाती है। आप सभी की भागीदारी में दर्शाती है कि ये केवल एक संस्थागत पहल नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। आप सभी समाज के परिवर्तन के वाहक हैं और जब नेतृत्व, प्रशासन और समुदाय में एक साथ खड़े होते हैं तब असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन की यात्रा में हमारे साथ श्री माधव जन सेवा न्यास का सहयोग अत्यंत प्रेरणादायक है, जिनके साथ मिलकर यह केंद्र स्थापित हुआ है। और मैं M3M फाउंडेशन और मेरी पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ और सबकी तरफ से आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सपना साकार करने में दिन रात मेहनत की और आज हम IM पावर एकेडमी ऑफ स्किल्स की शुरुआत कर पाए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हर सपना बड़ा होता है लेकिन जब उसे सही दिशा, कौशल और समर्थन मिलता है तब वह उड़ान भरना चाहता है। आइए हम सभी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी युवा इस अवसर से वंचित ना रहे, कोई भी हुनर अंधेरे में छुपा ना रहे और कोई भी सपना अधूरा ना रहे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और आखिर में मैं एक स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगी रजनी आंटी आपको कि आप मेरे एक बुलावे पर यहाँ आए और आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। और मेरे पिता श्री बसंत बंसल जी को, जो हमेशा कभी माइक पर नहीं आते लेकिन पीछे से हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं और बड़े सपने देखने के लिए, आप लोगों के सपने रोज जीने के लिए और उनको साकार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर तारक करोड़िया। आपको बता दें ठीक तो है ही, साथ ही M3M फाउंडेशन की चेयरपर्सन और ट्रस्टी के रूप में उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है जिसका प्रभाव भारत के 22 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और M3M के द्वारा IM पावर एकेडमी फॉर स्किल्ड का उद्घाटन करने के लिए सभी मेहमान जा रहे हैं। सभी मेहमान इस सुंदर कार्यक्रम में उद्घाटन करने की रस्म को पूरा कर रहे हैं। देखिए, दीप प्रज्वलित करते हुए पायल कनोडिया जी, पवन जिंदल जी, प्रमोद विज जी और अन्य जितने साथी। यहाँ देखें, ये लड़कियाँ आपको दिख रही है, ये यहाँ पे कोर्स किए जा रहे हैं। ये सिलाई केंद्र यहाँ बनाया गया है। प्रशिक्षण के लिए अपना पंजीकरण कराया है, तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा इनमें एक आशीर्वाद और इनका भलाई के लिए इनको बताएं कि एक बार ये कैसे इसमें आगे बढ़ सकती हैं। ये यहीं के विद्यार्थी हैं, इसी क्षेत्र से आए, इन्होंने अभी लेटेस्ट पंजीकरण कराया है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का यहाँ पे कोर्स कर रही हैं, जिससे ये जैसे कैंटाबिल है हमारा एक एम्प्लॉयर हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे इनको हम रोजगार दिलाएंगे और इनके क्षेत्र में ही इनकी जो शॉप्स होंगी उनको खुलवाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए सर, धन्यवाद। M3M की ओर से IM पावर एकेडमी फॉर स्किल का उद्घाटन करने के बाद देखिए, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर करवाने के लिए लोगों को मौका दिया है, युवाओं और युवतियों को मौका दिया है। चाहे इसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो या अन्य कोर्स हो, ये ब्यूटी पार्लर एरिया का, ब्यूटी पार्लर केंद्र का मेहमान अवलोकन करते हुए देखिए, आप लोग ब्यूटिशियन का ये देखें, ये आइटम कितने अच्छे आइटम यहाँ पर रखे हैं। और ये यहाँ पर हमारी बहनें, बेटियाँ यहाँ पर इस प्रशिक्षण को लेने के लिए आई हैं। तो ये सारा स्कूल रूम बना गया है, जहाँ से बच्चे ये अपना रिलीज करवाएंगे, अपना इशू करके के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज से 50 साल पहले जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, तो हमारे एक क्वेश्चन आता था कि एक दूध वाला अपने दूध में कितना पानी मिलाए कि उसका प्रॉफिट 15% से बढ़कर 25% हो जाए। तो उससे संस्कार जाता था कि अगर प्रॉफिट करना है तो पानी मिलाना पड़ेगा।
परंतु मैंने एक इजराइल की छोटी पहली क्लास की पुस्तक पढ़ी गणित की, उसमें लिखा उसने एक इजरायली बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर है, उसके सामने 10 अरब खड़े हैं, उसने गोली चलाई, 2 मरे, बाकी कितने दौड़े। मतलब पढ़ाते समय शिक्षा एक चीज़ है, परंतु जो स्टाफ है, जो सोच है, मतलब उस एकेडमी की, उस इंस्टीट्यूशन की, उस सोच में देश के प्रति सोच, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं केवल, इसके द्वारा मेरा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, इस भाव को लेकर यहाँ शिक्षा देने का प्रयत्न होगा। हम हमेशा देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कॉलेजेस नहीं जा पाते या कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, बट उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, या वो अपना बिजनेस, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन युवाओं को स्किल देकर, आत्मनिर्भर बनाकर उनके लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और हर उम्र के बच्चे के लिए, स्कूल ड्रॉप आउट स्पेशली बच्चे जो होते हैं, युवा होते हैं, उनके लिए भी कोर्सेज है। हम उनको एक एकेडमी बुलाते हैं, या हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो उनके घरों में, गांव में जाते हैं, उन बच्चों की असेसमेंट्स होती हैं और उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कोर्स में एनरोल किया जाए। डॉक्टर साहब, आपके पास कितने कोर्सेज हैं और कितने बच्चे मतलब आप यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं? देखिए, अभी तो इस समय 11 तरीके के कोर्सेज हैं, जैसे पायल जी ने बोला, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जी। और जो भी बच्चा यहाँ आता है उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, उस एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर हम उसको कोर्स अलॉटमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसका एप्टीट्यूड तो वेल्डिंग की तरफ है, इलेक्ट्रिकल की तरफ है और हम उसको कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो अभी लगभग हमारा जो मैंने बताया कि हम हर साल, हमारा ये है कि हम कम से कम 1000 बच्चों को इस एकेडमी से ट्रेन करेंगे और आने वाले 3 से 5 साल में 3 से 5,000 बच्चों को हम समालखा और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए तैयार कर रहे हैं। और अभी तो नॉन रेजिडेंशियल है, आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रेजिडेंशियल भी किया जाए। कितने सर जो कोर्सेज हैं आपके, और 3 महीने का, 6 महीने का, या कितने, एक बार वो ब्रीफ करें। सर, कोर्सेज हमारे जितने भी हैं वो 3 महीने का थ्योरी है, उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग बच्चों को लगाया जाएगा और उसके बाद में प्लेसमेंट बेस्ड इन लोगों को दिया जाएगा। और जो प्लेसमेंट में नहीं जा रहे हैं उनको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तैयार करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देकर उनको अपने खुद के रोजगार शुरू करने के लिए भी सपोर्ट किया जाए। मैं ये बताता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था आज कि MCM 22 प्रदेशों में और 23 प्रदेशों में आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हरियाणा में हमारे अपने ही जिले के अंदर श्री माधव सेवा केंद्र है हमारा हरियाणा में, इसमें ये जुड़े हैं आके और निश्चित तौर पे यहाँ पे हज़ारों बच्चों को, अभी तो लगभग 32 गाँव के बच्चों को यहाँ पे शिक्षण मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है इस बात की भी चिंता करेंगे कि इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक सरकार के मामले, जहाँ भी हमारे से कोई भी अपेक्षा होगी, सरकार इस काम को आगे बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट होना सबका जरूरी है। इतने लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। हमेशा मेरे फादर से ही मिलती आई है और आज भी मेरे फादर ही मेरे प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हैं। वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं, वो मेरे सबसे बड़े मेंटोर, और वो शायद मेरे जीवन में एक ऐसे इंसान है जिनको मैं लुक अप टू करती हूँ, जिनसे मैं सीखती हूँ। और उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया कि जब आपको भगवान ने इस लायक बनाया है तो आप समाज की सेवा करो। आपके पास मीन्स हैं, आपके पास फाइनेंसेस हैं, तो आप समाज सेवा के कार्य में लगो। और मैं बाय क्वालिफिकेशन एक डॉक्टर हूँ, तो मैं समाज में शायद इस दर्द तकलीफ को खुद भी देख चुकी हूँ, अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया है, काम किया है। तो मेरे फादर मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं और मेरी एजुकेशन एक माध्यम है जिसकी वजह से मैं आज ये काम करती हूँ। और आपका दूसरा सवाल था कि आप कहीं और क्यों नहीं गए। शायद कहीं और जाकर मैं समाज में इतना बड़ा काम और इम्पैक्ट नहीं कर पाती जो आज मैं सोशल सर्विस में रहकर कर पाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आप, थैंक यू। अरे भाई भाई इंस्टॉलेशन होता है, ये वाला पूरा मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर महाराष्ट्र में नीचे राजस्थान तो वहाँ के हिसाब से आपने कहा वहाँ पे स्किल यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे वैसे स्किल यूथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये जो टारगेट 2035 का, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 10 से 20 मिलियन के आसपास स्किल वर्कफोर्स चाहिए। दोनों दीदी और शिमला दीदी भी, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है।
तो उसके लिए हमने ये किया और बच्चों का अब तो एनरोलमेंट भी अच्छा हो रहा है, सेंटर आ रहे हैं उसके अंदर। ये वाला सब लैब वाला पार्ट, इसके बाद थ्योरी वाला पार्ट। लेटेस्ट मतलब मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि इंडिया में इससे बेस्ट लैब इस समय ना तो IIT के किसी के उसके पास है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी के पास। अच्छा जी, ये मैं कह सकता हूँ ये लैब इतना एडवांस है और बंद कर दिया लैब। इसमें सर एक आज की ज़रूरत के हिसाब से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है स्मार्ट मीटरिंग, तो हमने वो कॉन्सेप्ट भी इसमें अब ऐड करवा दिया है कि बच्चे स्मार्ट मीटरिंग भी सीखेंगे और स्मार्ट मीटरिंग के हिसाब से पूरे देश में लगभग अभी 20,000 लोगों की रिक्वायरमेंट। बात यह कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, उनको प्रॉपर करना नहीं आता, बहुत बड़ी महंगी मशीनों का बड़ा यूज है। ठीक है, किसी एक कनेक्शन से ये अपनी जो है काम आएगी और भी काम तो नहीं करेंगे हम लोग काम तो नहीं करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास क्योंकि साथियों, दर्शकों, M3M की चेयरपर्सन और MD पायल कनोडिया जी का हम धन्यवाद करते हैं, उनको बार बार थैंक यू कहते हैं। उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ स्किल डेवलपमेंट आरंभ किया। धन्यवाद।